अभी अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर पूरी खबर सामने आई है। आर्यन खान की फिर से गिरफ्तारी की खबर आई है और इस बार आर्यन खान का मामला बिल्कुल साफ करके ही माने वानखेड़े। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े मुंबई के वीकेसी में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे आर्यन खान के ड्रग केस से संबंधित कई मामलों में पूछताछ की जा रही है। समीर पर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। इस मामले की जांच चल रही है और अब अपने बचाव में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए हैं। उनके मुताबिक शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े से भीख मांगी थी कि आर्यन खान को बचा लो, उन्हें जेल न भेजा जाए। इसके बदले वो उनकी हर मदद करने को तैयार थे। स्क्रीनशॉट के मुताबिक शाहरुख खान ने लिखा था, भगवान के लिए अपने बंदों से कहो कि जल्दबाजी ना करें। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हर समय आपके साथ खड़ा रहूंगा और आप जो हासिल करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं मैं उसमें मदद करूंगा। ये एक मर्द का वादा है। आप मुझे इतना तो जानते हैं कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम करें। हम सीधे साधे लोग हैं और मेरा बेटा थोड़ा सा मनमौजी है, लेकिन वो एक दुर्दांत अपराधी की तरह जेल में रहने लायक नहीं है। आप भी ये जानते हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, दया कीजिए। इस चैट के मुताबिक शाहरुख खान समीर वानखेड़े से आगे कहते हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे जेल मत जाने दीजिए। इंसानी तौर पर वो टूट जाएगा। कुछ लोगों की वजह से उसकी आत्मा मर जाएगी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे बेटे को ऐसी जगह न भेजकर सुधारेंगे जहाँ से आकर पूरी तरह से वो टूट जाएगा। अगर कोई तरीका हो जिसमें एक कानूनी अधिकारी की तौर पर आपकी निष्ठा पर आंच न आए बिना आप मेरी मदद करें, मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। शाहरुख खान चैट में वानखेड़े से लगातार मदद मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन वानखेड़े को तरस नहीं आया। उन्होंने ये सारी चैट्स कोर्ट में पेश कर दी हैं। लेकिन अब डिपार्टमेंट इंचार्ज को मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ की खबर ने फैंस को झकझोर कर रख दिया। जब जैकी श्रॉफ तड़पते रहे, पानी से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक्टर बचा नहीं पाए। आज सालों बाद एक्टर ने अपने इस जख्म को खुदेरा जिसे वो कभी याद करना भी नहीं चाहते थे। जैकी अपने बचपन के हादसे को याद कर अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। एक्टर ने बताया, मैंने अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, अपने भाई को भी खो दिया और जिस वक्त उनकी माँ की मौत हुई उस वक्त एक्टर भी मर जाना चाहता था क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। जैकी श्रॉफ ने बताया कि उनके भाई की मौत तो उनकी आंखों के सामने हुई। उनके भाई उनके सामने दम तोड़ रहा था और वो छोटा था और वो कुछ कर ही नहीं पाया। 17 साल की उम्र में उनका भाई एक दिन उनके पास के समुंदर में एक आदमी को डूबते देख रहा था तो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो भी डूबने लगा। जब मैंने अपने भाई को डूबते देखा तो मैंने केवल लाइन उसकी तरफ फेंकी। उसने केवल तो पकड़ भी ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो हाथ से फिसल गई। मैं तब छोटा था और बहुत डर गया था। मैं खड़े होकर अपने भाई को डूबते देखता रहा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं भी अपनी बस्ती के लोगों की रक्षा करूंगा, अपने भाई की तरह करूंगा। फिर मैं जग्गू दादा बन गया। जैकी के मुताबिक उनके भाई मिल वर्कर थे और मौत से 1 महीने पहले ही उनकी जॉब लगी थी। जैकी श्रॉफ की माने तो उनके पिता रईस पर्ल ट्रेडर्स परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पिता, भाई और कई आदमियों ने पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू किया और तगड़ा घाटा लगा। जैकी के पिता पर इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। जैकी कहते हैं कि वो इसके बाद मालाबार हिल स्थित 3 बत्ती में एक कमरे में रहने लगे जहां मेरा जन्म हुआ। सालों पहले मैंने पेरेंट्स को खो दिया। पहले पिता की मौत हुई, उसके बाद माँ को भी खो दिया। दोनों आखिर तक मेरे साथ रहे। जैकी कहते हैं कि हर दिन शावर लेने के बाद मैं अपनी माँ की फोटो को छूता हूँ, उनकी फोटो को सूरज दिखाता हूँ क्योंकि वो हर सुबह सूर्य की आराधना करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने बताया कि बचपन में फिल्म रिलीज और इलेक्शन का इंतजार बेसब्री से किया करता था ताकि दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपका सके। दोपहर तक ये काम करने के बदले उन्हें 4 आना मिला करते थे। जैकी ने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उन लोगों के बीच जाकर मूंगफली और चना बेचा करते थे जो परेड के लिए आते थे। पूरे सप्ताह इन पैसों को बचाते थे और रविवार को चंदू हलवाई के यहाँ से जलेबी खरीद कर खाते
थे। शोमैन सुभाष घई ने साल 2083 में फिल्म हीरो बनाई। इस फिल्म में जिस हीरो ने जैकी का किरदार निभाया था उसे अब हर कोई जैकी श्रॉफ के नाम से जानता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार का जादू चल रहा था। ऐसे में सुभाष घई ने एक ऐसे हीरो पर दांव लगा दिया जो देखने में पूरी तरह से टपोरी था, जिसके बोलने का स्टाइल मुंबईया था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी थी। ये कह पाना मुश्किल था कि ये हीरो फिल्म को कितना कामयाब बना पाएगी, लेकिन सुभाष घई ने उसे जैकी के नाम से लॉन्च करते हुए हीरो बना दी। कमाल तो तब हुआ जब फिल्म रिलीज होने के बाद सुपर हिट साबित हुई और जैकी रातों रात हीरो बन गए। 2016 में जैकी के बेटे टाइगर ने अपने पिता की स्ट्रगल के बारे में एक इंटरव्यू में कई सारी बातें भी की थी। उन्होंने बताया था कि फिल्म हीरो की जबरदस्त कामयाबी के बाद स्टार बन चुके उनके पिता पर स्टारडम का नशा कभी नहीं चढ़ा। वो चौल में रहते थे और फिल्म रिलीज होने के 5-6 साल बाद तक मुंबई के 3 बत्ती इलाके में मौजूद वाल्केश्वर चौल में ही रहे। 81 साल के जितेंद्र और पहले के जितेंद्र में आपको ज्यादा फर्क नहीं लगता होगा। उन्हें देखकर उनकी उम्र का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक्टर 41 साल के हैं। इस उम्र में भी लोग उनके फिटनेस और स्मार्टनेस पर मरते हैं और किसी जमाने में न जाने कितनी लड़कियों ने जितेंद्र पर जान भी कुर्बान कर दी थी और उसकी एक वजह जितेंद्र का व्हाइट कोट हुआ करता था। कहा जाता है कि जितेंद्र जब भी व्हाइट कोट पहनते थे तो लोग उनके इस कदर दीवाने पागल हो जाते थे कि लड़कियां नदी में कूदकर जान भी दे चुकी हैं। इसके बाद से जितेंद्र को व्हाइट कोट पहनने से मना कर दिया गया था। व्हाइट कोट पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये तो रही पुरानी बात, लेकिन आज भी जब जितेंद्र व्हाइट आउटफिट्स पहनते हैं तो वो नई जमाने के स्टार्स को पीछे करते हुए सारी लाइमलाइट बटोर लेते हैं। कभी सोचा है कि 81 साल की उम्र में भी जितेंद्र की फिटनेस अभी भी वैसी ही क्यों है? आज भी जितेंद्र उम्र के हिसाब से बूढ़े नहीं लगते हैं, जबकि आज के टाइम में 50 साल के बाद से ही इंसान के चेहरे पर और शरीर पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। जितेंद्र के एक काबिल दोस्त और करीबी ने बताया कि जितेंद्र ने अपनी फिटनेस को आज भी बरकरार रखा हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कुछ चीजों का त्याग किया है, वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ, जितेंद्र ने खाना पीना सब छोड़कर सिर्फ अपनी फिटनेस का ध्यान दिया है। सुनकर हैरानी होगी कि जितेंद्र ने 25 साल से चावल को हाथ तक नहीं लगाया। चावल को देखना या छूना तो छोड़ दीजिए, चावल में अच्छा खासा फैट होता है। ऐसे में जितेंद्र ने न केवल चावल को छोड़ा बल्कि तला भुना खाना भी छोड़ रखा है। आज भी जितेंद्र सिर्फ सैलेड से ही अपना पेट भरते हैं। आज 81 साल की उम्र में भी जितेंद्र अपनी डाइट को जारी रखते हैं और ये सब बात खुद शक्ति कपूर ने बताया। उन्होंने कहा कि एक्टर जितेंद्र जब शूटिंग पर हुआ करते थे तो वो सिर्फ सलाद खाते थे, वो भी वो अपना टिफिन में लेकर आते थे। बाहर का वो कुछ भी नहीं खाते थे। शूटिंग के वक्त भी वो सुबह 4 बजे उठकर सेट के चारों तरफ वॉक करते थे और सुबह उठने की आदत उन्हें आज भी है। शायद इसी आदत की वजह से जितेंद्र आज भी फिट हैं और उनके लिए लोग दीवाने हैं।